गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम लोग लाइन एंड एंगल्स प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे हैं। क्वेश्चन बनाने से हम लोग को थ्योरी पे कमांड होगा। क्वेश्चन को ही करने से हम लोग थ्योरी को मजबूत कर पाएंगे। जो हम लोग पहले लाइंस का थ्योरी पढ़े थे, लाइन एंड एंगल्स का, तो उस पे आधारित जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वो थ्योरी धीरे धीरे माइंड से बाहर आ जाएगा। इसलिए उस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन लिख दिए, एक बार में लिखना पड़ता है। व्हाइट बोर्ड है तो एक बार में ही क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो से निकल के फिर क्वेश्चन लिखना, फिर करना, और लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो जितना थ्योरी हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेम उसी पे आधारित क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, बस थ्योरी हम लोग का माइंड में होना चाहिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त चित्र में यदि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। देखिए पैरेलल लाइंस थ्योरी का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ये लाइन दोनों पैरेलल है। जैसे ही लाइन पैरेलल तो हम लोग का तुरंत माइंड में आना चाहिए टोटल कितना एंगल्स, दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, टोटल 8 एंगल में टोटल सब 4 इंटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल, ये सब माइंड में जैसे ही पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन तो माइंड में आना है टोटल एंगल 8, जिसमें 4 एक्सटीरियर 4 इंटीरियर, इतना कम से कम आना चाहिए। उसके बाद उसमें हम लोग बताए थे अल्टरनेट एंगल, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब क्वेश्चन बना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े फिगर देखें माइंड में अपने आप आना चाहिए। उसमें हम लोग का बोला कि x का मान ज्ञात करिए। अब दो जगह रिलेशन है, ये दो जगह रिलेशन है, तो हम लोग थ्योरी यदि सोचें, थ्योरी को हम लोग याद करें, थ्योरी को एक बार नजर डालें, तो हम बताए थे कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये दोनों एंगल आपस में कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट में भी क्यों, ये एक्सटीरियर एंगल, तो बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों क्या है, आपस में एंगल इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6x माइनस 90 डिग्री बराबर 3x प्लस 30 डिग्री। x इधर आएगा तो 3x बराबर 39 डिग्री, तो x बराबर 13 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। सेम उसी तरह से इसमें भी पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी का, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल बोल दिया गया है। इसमें x का मान पूछ रहा है, क्या करेंगे, सोल्व करने से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से सेम इसी के पैरेलल इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। जब इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो हम लोग का, देखिए हम लोग का ध्यान से दीजिए, ये लाइन पूरा, ये लाइन से ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन और इस लाइन का ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट एफ कट गया, एफ पॉइंट पे कट गया, तो ए बी और सी डी को जब बढ़ाने के बाद, पैरेलल लाइन को बढ़ाने के बाद हम लोग का एफ पॉइंट मिला, तो ये एफ क्या है, ए बी और सी डी के लिए ट्रांसवर्सल है। बताए थे वो यहाँ पे 130 डिग्री बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये एंगल x है, एंगल बार बार ट्रांसवर्सल लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन सोल्व करना है तो ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी माइंड में याद होनी चाहिए। ये दोनों लाइन ये दो एंगल आपस में इक्वल होगा। कौन से प्रॉपर्टी से, बताए थे कि एक प्रॉपर्टी याद रखने के लिए इसको दो भाग में मानेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। ऐसा रूल नहीं है, बट इसको हम लोग याद करने के तरीका बताए थे कि इसको दो भाग में माने। अब ये साइड में इस यहाँ पे है तो ये साइड में भी नीचे एंगल होना चाहिए, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल। अगर इसमें यहाँ होता तो इसमें यहाँ, इसमें यहाँ तो इसमें यहाँ, सेम पैलेस पे, सेम स्थान पे, हम लोग उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल मानेंगे। तो देखिए ये 113 है, ये भी 113 डिग्री हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। ये जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो ये भी सिद्ध करेंगे कि क्यों 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये टोटल 180 डिग्री, तो ये ऐड कीजिए 113 प्लस 15 कितना आया, 128। ये ऐड करें तो ये टोटल 128, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, यहाँ छोटा सा जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री में लेस करके बनेगा, तो 180 डिग्री में से हम लोग घटाएंगे तो 52 डिग्री। यहाँ का एंगल जो बनेगा 52 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा 52, और ये एक्स है जो एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, और ये एक्स यहाँ तक ये पूरा एंगल एक्स है, ऊपर में भी है, यहाँ तक
पूरा ऐसे करके इंडिकेशन है, यानी पूरा एंगल एक्स है, तो पूरा एक्स का मान यदि 180 यहाँ और 52 अंदर में, ये टोटल मिला करके 180 प्लस 52 बराबर 232। इसको ऐड कीजिए तो 232 डिग्री। तो ऐसे ही हम लोग इस पैरेलल लाइन को बढ़ाएंगे। इसके बाद ये एंगल से एंगल इक्वल, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री प्रॉपर्टी से यहाँ 52 डिग्री आया। चूंकि एक्स का मान पूछ रहा है, ये एक्स स्ट्रेट लाइन को और त्रिभुज में दोनों में एक्स है, तो दोनों के लिए दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस तरह का पैरेलल लाइन बोल दे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये साइड का सभी एंगल का सम ये साइड के सभी एंगल के सम का इक्वल होता है। इसे याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये साइड के सभी एंगल का सम ये साइड के सभी एंगल के सम के इक्वल होते हैं। जब भी ऐसा इस पे आधारित क्वेश्चन आए तो हम लोग को इस एंगल, ये साइड का एंगल मिला x प्लस वाई प्लस जेड, इस साइड का एंगल का सम x बाई जेड, इस साइड का एंगल का सम टोटल 70 डिग्री। तो हम लोग को क्या पूछा, x प्लस बाई जेड का मान 70 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 70 डिग्री। जब इस टाइप पे आए क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन आए, तो एक साइड का एंगल का सम दूसरे साइड के एंगल के सम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करें। जब दो सरल रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद बोले तो इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ऐसा हम लोग थ्योरी पढ़े थे। अब देखिए जितना याद रहेगा उतना क्वेश्चन समझने में इजी होगा। क्या इससे निकला था, क्या इससे बताए थे कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्या हम लोग उस समय पढ़े थे, जो अभी क्वेश्चन पे देखिए याद होगा तो जल्दी समझ में आएगा। पहला आसन्न कोण बोले तो एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था। एडजेसेंट एंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी था, एडजेसेंट एंगल होने के प्रॉपर्टी के लिए क्या बताए थे, एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना चाहिए। दो वैसा एंगल जो आपस में एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएगी जब उसका एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। देखिए जब ये हम लोग ये मानेंगे, इस एंगल को हम लोग देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे ऊपर, तो देखिए एक ये एंगल एक ये एंगल, हम लोग को देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर के देखते हैं तो ये एक वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, और ये आर्म दोनों में कॉमन है, और ये वर्टेक्स ये आर्म दोनों में कॉमन है, ये वर्टेक्स। जब दो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, तो हम लोग अगर इस पे नज़र डालें, हम लोग अगर इस पे नज़र डालें, इस पे हम लोग को क्या मिला कि ये दोनों एंगल का ये वर्टेक्स और एक ये आर्म दोनों कॉमन है। क्या बोला, आसान कोण पूरक होते हैं। पूरक का क्या प्रॉपर्टी था, आसान कोण पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो दो एंगल का सम, ये दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बट ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत। ये जब बोला कि आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल, अगर ये दोनों एंगल देखिए, कोई भी आप एंगल ले सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल मतलब कि एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना चाहिए। हम लोग ऊपर वाला एंगल से देखें तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि इसका एक आर्म और एक वर्टेक्स कॉमन है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें, समझने के लिए मिटा दें, तो देखिए इसका वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स यहाँ है, और इसका दोनों का एक आर्म जिससे एंगल बन रहा है वो कॉमन है। इसके लिए भी, इस एंगल के लिए भी है, इस एंगल के लिए भी है, वर्टेक्स भी दोनों के लिए। तो ये दोनों बोल रहा है कि आसन्न कोण पूरक होते हैं। पूरक बोले तो 90 डिग्री, तो दोनों का सम बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे कि वैसा एंगल जिसका सम वो 90 डिग्री हो, बट ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आसन्न कोण समपूरक होते हैं, एडजेसेंट एंगल समपूरक होते हैं। समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल वाला तो 180 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है, 180 डिग्री ही होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे,
एक दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। बात सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मीन्स 180 डिग्री। अब देखिए, एक बार देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, ये दोनों का सम, जब इसका हम लोग का एंगल पता ही नहीं है तो दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन पे स्थित है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा? ये संपूरक होते हैं। बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर बेसिक फर्स्ट वीडियो का याद होगा तो ये समझ में ज़्यादा आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्या कहता है, दिए गए चित्र में L1 L2 दोनों आपस में पैरेलल है। ये बोल दिया कि ये लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल का इंडिकेशन। और L3 L4 पैरेलल है, ये L3 और L4 पैरेलल है। तो y का मान x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी x के रूप में क्या होगा, y का जो मान होगा, y का मान यहाँ है। हम लोग जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल, इसको हम लोग देखेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये इसका लाइन ट्रांसवर्सल, तो x है यहाँ पे जिस स्थान पे है, ये x देखिए यहाँ पे जिस स्थान पे है, हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, यहाँ पे भी उसी स्थान पे होगा। ये ऊपर में है तो यहाँ भी ऊपर में होगा, यहाँ आ सकता है। x का मान यदि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये x यहाँ है तो ये सेम, यहाँ का जितना मान होगा वहाँ का इतना ही होगा, ये सेम होगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद देखिए, ये लाइन पैरेलल, ध्यान दीजिए, ये लाइन पैरेलल, फिर से ये लाइन पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। हम लोग बोले थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये साइड नीचे में है तो ये भी ये साइड नीचे में, यहाँ पे होगा 2y, टोटल कितना होगा 2y। अब दोनों चूंकि स्ट्रेट लाइन पे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा कितना होता है, नीचे सोल्व कर देते हैं या इधर मिटा करके सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा करके सोल्व कर देते हैं। देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री सम होता है। अगर यहाँ पे कितना भी एंगल बने, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितना भी एंगल बने, ये सभी एंगल का यदि सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, सभी एंगल का सम। तो ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बन रहा है, दोनों का सम यानी x + 2y बराबर 180 डिग्री होगा। हम लोग क्या पूछा है, y का मान x के रूप में, तो y बराबर निकालेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये y बराबर डिवाइड होगा तो 90 डिग्री माइनस XY2, 90 डिग्री माइनस XY2, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लाकर कर सकते हैं, x को यहाँ भी लाकर कर सकते हैं। जिस तरह से प्रॉपर्टी से जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिए उतना अधिक नॉलेज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में L1 और L2 पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो y का मान क्या होगा, ये y का मान पूछ रहा है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल x है, तो हम लोग, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पढ़े थे। ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट में क्या बोले थे, आपस में इंटीरियर अंदर में ही अल्टरनेट, एक को छोड़कर, ये यहाँ छोड़कर ये एंगल x ही होगा, सेम एंगल होगा। ये एंगल x है तो इसके बराबर ये एंगल होगा, उसके बाद अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एंगल y, तो ये क्या है, ये एंगल y। चूंकि अब यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ये एक जगह आ गया तो x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे बना एंगल टोटल 4x, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल,
ये लाइन ट्रांसवर्सल, हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी कहता है, देखिए A4 एंगल एक्सटीरियर है तो इसका ये y है तो इसको छोड़ करके यहाँ y आएगा, यानी 3x बराबर y बोल सकते हैं। हम लोग का y का मान पूछा, यदि x का मान पता है तो y का मान 3x, यानी 3 टाइम मल्टीपल 135 डिग्री 135 डिग्री। प्रैक्टिस करने से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये x था यहाँ क्यों आ गया, ये y था यहाँ क्यों आ गया, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी को, जितना ट्रांसवर्सल लाइन प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल था उसको देखिए, बार बार देखिए क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बाद बनेगा। इसमें भी यही कहा है, ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। यदि ए बी और सी डी पैरेलल है, बोल दिया कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन छूट गया, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 240 डिग्री, 120 डिग्री, ये ऑप्शन था। ये ऑप्शन लिखना भूल गया। चलिए देख लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या होगा। अब हम लोग ये दोनों पैरेलल लाइन के समानांतर हम लोग समान एक पैरेलल लाइन खींचेगा जो ये दोनों लाइन के समान हो, यानी ये भी लाइन आपस में पैरेलल। इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा है तो इधर कितना एंगल बनेगा, ये यहाँ पे अल्फा स्ट्रेट लाइन पे ये अल्फा है तो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा है तो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि जब भी जेड बने उल्टा या सीधा दोनों एंगल सेम होता है, या वहाँ 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ भी क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी ये बीटा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बढ़ाने से एक स्ट्रेट लाइन बना, तो ये बीटा है तो यहाँ 180 डिग्री माइनस बीटा होगा। ये बीटा है तो 180 डिग्री माइनस बीटा। और चूंकि यहाँ देखिए जेड बन रहा है, यहाँ देखिए जेड बन रहा है, तो ये कोण आपस में इक्वल होगा। ये प्रूफ करके बताए थे क्यों होता है, ये जेड बन रहा है तो ये कोण आपस में इक्वल होगा। तो 180 डिग्री माइनस बीटा है तो क्या यहाँ भी 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, क्या होगा 180 डिग्री माइनस बीटा है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, ये पूरा बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, वो लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये या ऐसे जब भी दो सरल रेखा आपस में स्ट्रेट लाइन कट करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या। तो जब इक्वल होते हैं तो इधर का कितना हुआ, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा बराबर गामा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल है। एक साइड का एंगल गामा, ये दोनों साइड का एंगल, एक लाइन एक एंगल पे, दोनों एंगल्स आ गए एक रेखा पे, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब दोनों का हम लोग ऐड करते हैं तो 360 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा। अब ये इसको एक साइड तरफ ले जाते हैं तो 360 डिग्री बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम लोग क्या पूछा, अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर 360 डिग्री। हम लोग इससे क्या समझे, इसमें टोटल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी का यूज हुआ। यदि हम लोग का पैरेलल लाइन पे कमांड करना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को 5 बार 6 बार अधिक से अधिक प्रैक्टिस जितना बार करें तो वो प्रॉपर्टी भी हम लोग का कंप्लीट रहेगा और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने का तरीका हम लोग का आइडिया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक जय हिंद।